ये पुस्तक बेकार, और ये उससे भी बेकार, और ये इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको राम के बारे में, राम के चरित्र के बारे में कुछ अच्छा सीखना है, कुछ बेहतरीन सीखना है, तो आपके पास जो सबसे बेहतरीन और अनबीटेबल सोर्स है उनके चरित्र के बारे में जानने का, वो है ये। राम ही केवल राम प्यारा, जान ले हूं जो जाननहारा। श्री राम को सिर्फ और सिर्फ पवित्र प्रेम पसंद है, यानी कि होली लव। फिर मुझे समझ नहीं आता कि रामलीला में ये अमर्यादित डांस किस तरीके से हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। आज यानी कि 2026 में लोगों ने यहाँ तक आते आते धर्म की परिभाषा पूरी तरीके से बदल दी है। लोगों ने अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग धर्म को चेंज कर लिया है, जबकि होना तो ये चाहिए कि धर्म के हिसाब से इंसान बदलना चाहिए, न कि इंसान के हिसाब से धर्म। भारत की बहुत सारी जगह में रामलीला होती है और रामलीला में फोकस होना चाहिए राम के चरित्र पर कि राम एक्चुअली हैं क्या और राम हमें क्या सिखाते हैं। जिस रामलीला में राम के चरित्र को, उनकी मर्यादा को हाईलाइट करना चाहिए, उसी रामलीला में इन सारी की सारी चीजों को साइड में करके हाईलाइट किसको किया जाता है, ये देखिए। सीलु शोभा गुण सुमन सुहाई, राम ही देखत हृदय हर्षाए। यानी इसका मतलब है कि उनका सौंदर्य शरीर का नहीं था। फिर रामलीला में राम की इन बेहतरीन चीजों को छुपा करके हम किन चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं। और बड़े दुख की बात तो ये होती है कि छोटे से लेके बूढ़े तक इस रामलीला को एंजॉय करते हैं। उन्हें रामलीला में राम के चरित्र से मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है कि डांस कितना अच्छा हो रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भारत में हर जगह पर रामलीला के नाम पर ये कचरा फैलाया जा रहा है, लेकिन अधिकांशतः बहुत सारी जगह पर ऐसा देखने को मिल जाता है। जहाँ पे राम के चरित्र के बारे में बताना चाहिए, वहाँ पे राम को छोड़कर बाकी सारी की सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। बातें होती हैं, बहस होती हैं, और बातें भी किस तरीके की होती हैं, जो इलॉजिकल होती हैं। सिर्फ पब्लिक को हंसाने के लिए, उनका अटेंशन पाने के लिए कुछ भी बोला जा रहा है। और डांस भी किस प्रकार के गानों पे किया जाता है आप बखूबी जानते हैं। सोच के देखिए, अगर राम जी इन सारी की सारी चीजों को देख रहे होंगे तो वो कितना हंस रहे होंगे। अब मुझे नहीं पता वो हंस रहे होंगे या उन्हें दुख हो रहा होगा इन सारी की सारी चीजों को देखकर। पेरेंट्स अपने बच्चों को रामलीला दिखाने ले जाते हैं, वो ये सोच के जाते हैं कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा सीखेगा, लेकिन होता क्या है, बच्चे को भी डांस में मजा आता है। और बचपन से लेके जब उसके दिमाग में ये भरा जाता है कि रामलीला का मतलब ये होता है, तो वो भी रामलीला को बस इसी रूप में जानता है। यहाँ पे राम का चरित्र कहाँ है, यहाँ पे राम का सौंदर्य कहाँ है, कहीं नहीं है। बस कुछ नेम पाने के लिए, फेम पाने के लिए राम के चरित्र का गुड़ गोबर करके रख दिया है। आज के समय में इस रामलीला में जो भी ट्रेडिशन देखने को मिल रही है, उस चीज से ये बिल्कुल क्लियरली पता चल जाता है कि नौटंकी और रामलीला ज्यादा अंतर नहीं है इन दोनों चीजों में। बस फर्क थोड़ा सा ही है, नौटंकी में राम नहीं दिखते हैं और रामलीला में राम कहीं कहीं दिखते हैं। रामलीला का स्पेशली मोटिव होना चाहिए सामने जो ऑडियंस बैठी है उसको ये सिखाना कि राम एक्चुअली हैं क्या, राम हमारे लिए कितने जरूरी हैं, राम का चरित्र क्या है और हमें उनसे क्या सीख लेनी चाहिए। अगर ये बच्चे देखेंगे तो उनमें भी मर्यादा आएगी, उनमें भी चरित्र आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे फंस जाती है, बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी लोग एडिक्ट हो चुके हैं इस तरह की रामलीला के। सुमिरन राम नाम गुण गाथा, जो नर करहि तो होई सुजाथा। यानी राम का नाम और उनका गुण इंसान को संस्कारी बनाते हैं। तो फिर ये रामलीला जो आज के टाइम पे लोगों को पसंद आ रही है, ये हमें क्या बना रही है? क्या ये हमें चरित्रवान बना रही है? क्या ये हमें एक संस्कारी इंसान बना रही है? या फिर हमने राम के चरित्र को भी ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है, उनके चरित्र को भी बस एंटरटेनमेंट बना के रख दिया है, सिर्फ पब्लिक का अटेंशन पाने के लिए, कुछ रुपए कमाने के लिए रामलीला के नाम पे कुछ भी चलाया जा रहा है। वाहियात गानों पे डांस किया जाता है, वाहियात बातों का प्रयोग किया जाता है। और अगर उन लोगों को सच्चाई बता दी जाए तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है, उन्हें बहुत बुरा लग जाता है कि तुम हमारे राम के बारे में ऐसा बोल रहे हो, तुम हमारे धर्म का अपमान कर रहे हो। जबकि सच्चाई ये है कि असली धर्म क्या होता है इन लोगों को पता ही नहीं है। रामलीला कोई नाच गाना नहीं है, रामलीला है राम के चरित्र को जी कर दिखाने की कला, उनका अभिनय, ताकि सामने वाले लोग ये सीखें कि एक्चुअली राम हमारे लिए क्या है। रामलीला का अर्थ है राम का जीवन, राम की मर्यादा और राम का सौंदर्य और राम का चरित्र, जिसे अभिनय के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। जबकि गोस्वामी तुलसीदास बिल्कुल साफ साफ कह के गए हैं कि राम ही केवल राम प्यारा, जान ले हूं जो जाननहारा।
राम को सिर्फ और सिर्फ पवित्र प्रेम ही प्यारा है, ना कि देह मनोरंजन। रामलीला शुरू हुई थी ताकि एक अनपढ़ इंसान भी धर्म को समझ सके कि एक्चुअली धर्म क्या होता है, मर्यादा क्या होती है और असली चरित्र क्या होता है। बच्चे संस्कार सीखें और जिंदगी में आगे बढ़ें, मर्यादा सीखें और फाइनली समाज ये जाने कि मर्यादा शक्ति से भी ऊपर होती है। लेकिन आज के समय में उसी मर्यादा का मजाक बनाया जा रहा है और लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ चिल्लाते हैं कि हम रामलीला देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे रामलीला होती है। आपको नहीं लगता कि हमारे राम का मजाक बनाया जा रहा है? यानी अगर हम रामलीला को एक लाइन में कहें तो वो है धर्म की जीवित शिक्षा। और वास्तविकता में राम का सौंदर्य क्या था? रामचरितमानस में लिखा हुआ है, सीलु शोभा गुण सुमन सुहाय, राम ही देखत हृदय हर्षाय। यानी राम का सौंदर्य शरीर का नहीं बल्कि चरित्र का था। तो फिर से यही सवाल उठता है कि आज की रामलीला में ज्यादातर इन्हीं चीजों को ऑब्जेक्टिफाई और इन्हीं चीजों पर फोकस क्यों किया जा रहा है जो राम से बिल्कुल अलग हैं? जब रामलीला मनोरंजन बन जाए और वो मनोरंजन भी इलॉजिकल बन जाए तब वो रामलीला नहीं रहती, तब वो राम का अपमान बन जाती है। तो अब आप बताइए कि आज की रामलीला हमें क्या बना रही है? एक मर्यादा वाला इंसान, एक चरित्रवान इंसान, या फिर कुछ और? बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इन चीजों को देख लिया और हम चुप हो गए। बात आपकी भी है कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। अगर आपका बच्चा आज ऐसी चीजें देखेगा तो जब वो बड़ा होगा तो उसके लिए ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल कॉमन हो जाएंगी। क्या आप ऐसा चाहते हो? अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो जहाँ पे भी ऐसी चीजें होती हैं उनके खिलाफ आवाज उठाइए और लोगों को समझाइए दिस इज रॉन्ग। तो आपको इस इन्फॉर्मेशन में कितनी सच्चाई लगी? क्या आपको लगता है कि सारी की सारी चीजें सही हैं? अगर नहीं है तो कहाँ पे गलती हो रही है? कमेंट योर आंसर। जय श्री राम।